राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों महात्माओं की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज हम अध्याय 15 की कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ, मालावती को क्या बताया गया। उस ब्राह्मण द्वारा विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और मालावती को समझाने आए हैं। जय जय श्री राधे। और आज का शीर्षक है ब्राह्मण द्वारा अपनी शक्ति का परिचय, मृतक को जीवित करने का आश्वासन, मालावती का पति के महत्व को बताना और काल, यम, मृत्यु कन्या आदि को ब्राह्मण द्वारा बुलवाकर उनसे बात करना, यम आदि का अपने को ईश्वर की आज्ञा का पालक बताना और उसे श्री कृष्ण चिंतन के लिए प्रेरित करना। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। आगे ब्राह्मण कहते हैं, पतिव्रते, इस समय तुम्हारे प्रियतम किस रोग से मरे हैं? मैं चिकित्सक भी हूँ, अतः समस्त रोगों की चिकित्सा भी जानता हूँ। सती मालावती, कोई रोग से मृत्यु तुल्य हो गया और अथवा मर गया हो, किंतु यदि 1 सप्ताह के भीतर की ही घटना हो तो मैं उस जीव को चिकित्सा संबंधी महान ज्ञान के द्वारा चुटकी बजाते हुए जीवित कर सकता हूँ। जैसे व्याध पशु को सामने बांध कर ला देता है, उसी प्रकार मैं जरा, मृत्यु, यम, काल और व्याधियों को बांधकर तुम्हारे सामने लाने और तुम्हें सौंप देने की शक्ति रखता हूँ। सुंदरी, जिस उपाय से रोग देहधारियों के शरीर में ना फैले, वह तथा रोगों का जो जो कारण है वह सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं शास्त्र के तत्वज्ञान के अनुसार उस उपाय को भी जानता हूँ जिससे व्याधियों का दुष्ट एवं अमंगलकारी बीज अंकुरित ही ना हो। जो योग से अथवा रोग जनित कष्ट से देह त्याग करता है, उसके जीवित होने का उपाय क्या है, इसे भी मैं योग धर्म के प्रभाव से जानता हूँ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सती मालावती के मन में उत्साह हुआ। वह मुस्कुराई, उसके चित्त में स्नेह उमड़ आया और हर्ष से भरकर बोली, अहो, इस बालक के मुख से कैसी आश्चर्यजनक बात सुनाई गई है। यह अवस्था में तो बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु इसका ज्ञान योग वेत्ताओं के समान उच्च कोटि का है। ब्राह्मण, आपने मेरे प्रियतम पति को जीवित कर देने की प्रतिज्ञा की है। सत्पुरुषों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, अतः उसी क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पति जीवित हो गए। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरे प्राण वल्लभ को भी पीछे जिलाइएगा। पहले मैं संदेहवश जो पूछती हूँ उसी बात को आप बताने की कृपा करें। इस सभा में जब मेरे प्राणनाथ जीवित हो जाएंगे और जीवित होकर यहाँ मौजूद रहेंगे, तब मैं उनके निकट आपसे कोई बात नहीं पूछ सकूंगी, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा तीखा है। इस सभा में ये ब्रह्मा आदि देवता विद्यमान हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ आप भी यहाँ उपस्थित हैं, परंतु आप सब लोगों में से कोई भी मेरा स्वामी नहीं है। यदि स्वामी अपनी पत्नी की रक्षा करता है तो कोई भी उसका खंडन नहीं कर सकता, तथा यदि वह उसका शासन करता है या उसे दंड देता है तो इस भूतल पर दूसरा कोई स्वामी से उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। इसी प्रकार देवताओं में इंद्र अथवा ब्रह्मा और रुद्र में ऐसी शक्ति नहीं है। स्वामी और स्त्री में पति पत्नी भाव संबंध जानना चाहिए। स्वामी ही स्त्रियों का कर्ता, हर्ता, शासक, पोषक, रक्षक, इष्टदेव, पूज्य है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या है, वह सदा अपने प्राण वल्लभ के वश में रहती है। जो स्वतंत्र होती है वह स्वभाव से ही दुष्टा है, उसे निश्चय ही कुलटा कहा गया है। जो दुष्टा है, मनुष्यों में अधम है तथा पर पुरुष का सेवन करती है, वही सदा अपने पति की निंदा करती है। अवश्य ही वह किसी नीच कुल की कन्या होती है। ब्राह्मण, मैं उपबरहण की पत्नी, चित्ररथ की पुत्री और गंधर्वराज की पुत्रवधू हूँ। मैंने सदा अपने प्रियतम पति में भक्ति भाव रखा है।
वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण आप सबको यहाँ बुलाने में समर्थ हैं, अतः काल, यम तथा मृत्यु कन्या को मेरे पास ले आइए। मालावती की यह बात सुनकर देववेत्ताओं में उत्तम ब्राह्मण ने उस सभा में उन सबको बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावती ने सबसे पहले मृत्यु कन्या को देखा। उसका रंग रूप काला था, वह देखने में भयंकर थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी 6 भुजाएं थीं। वह शांत, दयालु और महासती थी और अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ खड़ी थीं। तत्पश्चात सती मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र, विकट और ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति प्रचंड तेज से युक्त था। उसके 6 मुख, 16 भुजाएं और 24 नेत्र थे। पैरों की संख्या भी 6 ही थी। शरीर का रंग काला था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओं का भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वह सर्व संहार रूपी काल का अधिदेवता, सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान है। उसके मुख पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता दृष्टिगोचर होती थी। उसने हाथ में अक्षमाला धारण कर रखी थी और वह अपने स्वामी तथा आत्मा परब्रह्म श्री कृष्ण का नाम जप रहा था। इसके बाद सती अपने सामने अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह को देखा, जो अवस्था में अत्यंत बड़े बूढ़े होने पर भी अपनी माता के निकट दूध पीते बच्चों के समान दिखाई देते थे। तदनंतर उसने यम को देखा, और जो धर्म अधर्म के विचार को जानने वाले परम धर्म स्वरूप तथा पापियों के भी शासक हैं। उनके पैर स्थूल थे, शरीर की कांति श्याम थी। धर्मनिष्ठ सूर्य नंदन यम पर ब्रह्म स्वरूप सनातन भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जप कर रहे थे। उन सबको देख महासाध्वी मालावती के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसने निशंक होकर पहले यम से पूछा। मालावती बोली, धर्मशास्त्र विशारद धर्मनिष्ठ धर्मराज प्रभु, आप समय का उल्लंघन करके मेरे प्राणनाथ को कैसे लिए जाते हैं? यमराज ने कहा, पतिव्रते, समय पूरा हुए बिना तथा ईश्वर की आज्ञा मिले बिना इस भूतल पर किसी की मृत्यु नहीं होती। जो मरा नहीं है ऐसे पुरुष को मैं नहीं ले जाता। मैं काल, मृत्यु कन्या तथा अत्यंत दुर्जय व्याधि समूह, ये आयु पूर्ण होने पर जिसके मरण का समय आ पहुंचता है, उसी को ईश्वर की आज्ञा से ले जाते हैं। मृत्यु कन्या विचारशील है। यह आयु निषेध होने पर जिसको प्राप्त होती है, उसी को मैं ले जाता हूँ। तुम उसी से पूछो, वह किस कारण से जीव को प्राप्त होती है? मालावती बोली, मृत्यु कन्या, स्वामी के वियोग से होने वाली वेदना को जानती हो, अतः प्यारी सखी बताओ, मेरे जीते जी तुम मेरे प्राण वल्लभ को क्यों हर ले जाती हो? मृत्यु कन्या बोली, पूर्व काल में विश्व स्पष्टा ब्रह्मा जी ने इस कर्म के लिए ही मेरी सृष्टि की। पतिव्रते, मैं बड़ी भारी तपस्या करके भी इस कार्य को त्यागने में असमर्थ हूँ। सुंदरी, इस संसार में यदि कोई सतियों में सबसे श्रेष्ठ और तेजस्विनी सती हो तथा वह मुझे ही अपने तेज से भस्म कर डालने में समर्थ हो जाए, तब तो यहाँ सारी ही आपत्तियों की शांति हो जाएगी। फिर मेरे पुत्रों और स्वामी की जो दशा होनी होगी सो हो जाएगी। काल से प्रेरित होकर ही मैं अपने पुत्र व्याधिगण किसी प्राणी का स्पर्श करते हैं, अतः इसमें मेरा और मेरे पुत्रों का कोई दोष नहीं है। अब तुम निश्चित विचार सुनो। भद्रे, धर्म सभा में बैठने वाले जो धर्मज्ञ महात्मा काल हैं, उनसे इस विषय में पूछो, फिर जो उचित हो अवश्य बताना। मालावती ने कहा, हे काल, आप कर्मों के साक्षी हैं, कर्म स्वरूप हैं, नारायण के सनातन अंश हैं। भगवान, आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभु, मैं जीवित हूँ, फिर आप मेरे प्रियतम को क्यों हर ले जाते हैं? कृपा निधे, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आप सबको जानते हैं और आप सबके दुख को भी जानते हैं। काल पुरुष बोले, पतिव्रते, मैं अथवा यमराज किस गिनती में हैं? मृत्यु कन्या और व्याधियों की क्या बिसात है? हम सब लोग सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए भ्रमण करते हैं। जिन्होंने प्रकृति की सृष्टि की है,
ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं को प्रकट किया है। मुनीन्द्र, मनु तथा मानव आदि समस्त जंतु जिनसे उत्पन्न हुए हैं, योगी जन जिनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य जिन परमात्मा के पवित्र नामों का सदा जप करते हैं, जिनके भय से हवा चलती है, सूर्य तपता है, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि और विष्णु पालन करते हैं, जिनके आदेश से शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं, कर्मों के साक्षी धर्म जिनकी आज्ञा के परिपालक हैं, राशि चक्र और समस्त ग्रह जिनका शासन शिरोधार्य करके आकाश में चक्कर लगाते हैं, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सती मालावती जिनकी आज्ञा से वृक्ष समय पर फूल और फल धारण करते हैं देते हैं, जिनके आदेश से पृथ्वी जल का तथा समस्त चराचर प्राणियों का आधार बनी हुई है, क्षमाशील वसुधा जिनके भय से कभी कभी सहसा कंपित हो उठती है, जिनकी माया से माया भी सदा मोहित रहती है, सबको जन्म देने वाली प्रकृति जिनके भय से भीत रहती है, वस्तुओं की सत्ता को बताने वाले वेद भी जिनका अंत नहीं जानते, समस्त पुराण जिनकी ही स्तुति का पाठ करते हैं, जिन तेजों में सर्वव्यापी भगवान की 16वीं कला स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महाविराट पुरुष उन्हीं के नाम का जप करते हैं, वे ही सबके ईश्वर, काल के काल, मृत्यु की मृत्यु तथा परात्पर परमात्मा हैं। उन्हीं श्री कृष्ण का तुम चिंतन करो, वे कृपा निधान श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तु और पति भी प्रदान करेंगे। ये सब देवता जिनकी आज्ञा के अधीन हैं, वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही संपूर्ण संपत्तियों के दाता हैं। शौनक ऐसा कहकर काल पुरुष चुप हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने पुनः वार्ता आरंभ करी। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश और उन ब्राह्मण ने क्या कहा, ये हम अगले अध्याय में कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। कितना प्यारा प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। तो इससे आगे का हम कल सुनेंगे। मुझे आशा है आपको आनंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन कथाओं को आप सबको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कैसे वेदों ग्रंथों की रचना हुई, कौन भगवान हैं, कौन सर्वोपरि हैं, कौन सबसे ऊपर हैं, क्यों देवता भी पूजनीय हैं, क्यों भगवान सबसे ज़्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, ये सारी वार्ताएं आगे आएंगी। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। नाम जप करते रहिए, प्रभु का सहारा लेकर अपने जीवन को जिए, अच्छे कर्म कीजिए, भगवान के नाम का गुणगान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाम जप के लिए प्रेरित कीजिए। जय श्री राधे। कथा के